बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं, 2 से 3 दिन आपके इम्तिहान के लिए। तो हम आपके इम्तिहान से रिलेटेड PYQs लेकर हाजिर हुए हैं जो आपको आपके इम्तिहान में बहुत मदद करेंगे। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। ये CTET का PYQs है। तो यहाँ आपको हिदायत दी गई है क्वेश्चन नंबर 105 से लेकर क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 105 तक। तो पहला सवाल है, ज़बान की तालीम में कमज़ोर तलबा के लिए बेहतरी तालीमी तदरीस है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें सबसे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, तलबा इल्मों को अलग अलग पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 92, ज़बान की तालीम के मकसद की तशख़ीस के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी है। ज़बान की तालीम दी जा रही है तो इसके लिए मकसद और इसकी अहमियत, जामा तरीक़ेकार, काबिल भरोसा और दुरुस्त, इनमें से सभी। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 93, मंदरजा झैल में से ज़बान सीखने के लिए कौन सी चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है। आपसे ज़्यादातर या तो सिचुएशन के मुतालिक सवालात आते हैं या फिर ज़बान सीखने के लिए आप कैसा माहौल फराहम कराएंगे, ज़बान से रिलेटेड ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इसका ख्याल रखिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, तहरीर में महारत पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 94, ज़बान में महारत पैदा करने के लिए ज़मन में कौन सा कौल सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, बच्चे सिर्फ सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के ज़रिए ही सीखते हैं। ये बात तो गलत है। बच्चे तो कहीं से भी और कैसे भी सीख सकते हैं। वो क्लासरूम के अंदर भी सीख सकते हैं, वो टेक्स्ट बुक से भी सीख सकते हैं और वो क्लासरूम के बाहर भी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, तलबा इन ज़बानों को जल्दी सीख लेते हैं जिससे कि क़वायद नहीं जानते। ये कौल किसका है। क्वेश्चन नंबर 95, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, लॉर्ड मेकाई। क्वेश्चन नंबर 96, क्लास में पढ़ाते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में शोबे का इजहार करते हैं, इसमें आप क्या करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, आपको एक सिचुएशन दे दी, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, आप इसकी तैयारी करने के शोबे का इजाला करेंगे और इनके सवालों का जवाब देंगे। हमें किसी भी बच्चे को मारना डांटना नहीं है और ना ही उसको ये बताना है कि तुमने मतलब इतना खौफ पैदा नहीं करना है, बल्कि उसकी जो परेशानी है उसको सुनना है और फिर उसका हल बताना है। क्वेश्चन नंबर 97, और हर ऑप्शन में जिस ऑप्शन में बच्चे को प्रायोरिटी दी जा रही है, बच्चे को सेंटर में रखा गया है, वही ऑप्शन दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, तलबा में रटने की आदत होने की वजह से इनकी तरक्की में क्या रुकावट पैदा होती है। रोट लर्निंग जो है अब उसको मना कर दिया गया है, हमें मीनिंगफुल लर्निंग कराना है जो बच्चे को समझाए, जो उसको चीज़ें समझ में आ सके। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, वह पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर जहन नहीं लगाते हैं अगर वो चीज़ों को रट लेते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 98, ज़बान की तदरीस के तरीक़ाकार एक फ़ायदा ये होता है। ज़बान की तदरीस में क्या फ़ायदा होता है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है। क्वेश्चन नंबर 99, ज़बान बेहतरीन तरीक़ाकार है तजुर्बात और ख़यालात के इज़हार के लिए। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, तबादला के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 100, हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तानी बच्चों को क्या सीखने की ज़रूरत है। कोई 3 ज़बान। हमारे जो NEP है, तो NEP 2020, उसमें थ्री लैंग्वेज जो फार्मूला है उसके बारे में बताया गया है कि एक बच्चे की मादरी ज़बान, दूसरा इलाक़ाई ज़बान और एक जो मतलब उसको टेक्स्ट बुक में जो ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वो। तो ये इन 3 ज़बानों के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 101, एक जामाई क्लासरूम में ज़बान की तालीम के चैलेंज में से एक है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, मुनासिब ज़बान सीखने के लिए माहौल की तरक्की की नाकामी। आप इन PYQs को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में। इनसे आप अपने आने वाले इम्तिहान में ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादरी ज़बान की तदरीस के लिए कौन सा तरीका बेहतरीन नहीं है। मादरी ज़बान जो बच्चा अपने घर से सीख कर आता है उससे मुतालिक यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, तलफ़्फ़ुज़ की जानकारी रखना। क्वेश्चन नंबर 103,
मुंतज़िल में से कौन सा एक तरीक़ाकार तदरीस के लिए है? लर्निंग टीचिंग के लिए क्या है? एक तरीक़ाकार तदरीस के लिए है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। देखिए, उभारने का तरीक़ाकार और मखसूस तरीक़ाकार, पुरलुत्फ़ तरीक़ाकार, तो ये सारे हमारे टीचिंग में होने चाहिए जिससे हमारी टीचिंग असरअंदाज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान पढ़ाने के लिए सामई और बसरी तरीक़ाकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद होता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसाबी तालीम एक तरीक़ा है जिससे निसाबी तालीम से क्या होता है? मुश्किलात हल करने में मदद मिलती है। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। अब यहाँ पर आपको हिदायत दी गई है और आपको एक पैसेज, एक इक़्तिबास और एक नज़्म तो आना ही आना है। आप कोशिश करें, मैं आपको डेली कहती हूँ कि आप 7th, 8th और 9th की जो NCERT की किताबें हैं उन्हें आप एक बार नज़र-ए-फ़ानी ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये आपको एक इक़्तिबास दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है और इक़्तिबास को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पहले सवालात पढ़ लें और फिर आप इक़्तिबास पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। अब यहाँ है, मुसीबत में कौन काम आता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, तेरे नाम के सिवा। क्वेश्चन नंबर 107, गुल पर कब निखार आता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, दिलों का खून करने से। क्वेश्चन नंबर 108, मेरे मरने पर गम ना करो क्योंकि। इसका जो अगला मिसरा है, क्यों मरने पर गम ना करने के लिए कहा गया है, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, आदमी जल्द भूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, तेरे गम का ख्याल आता है वरना। तो इसका अगला मिसरा आप जब ये पढ़ेंगे नज़्म तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, खुदकुशी कोई बात न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझ गए सब चिराग, तो झैल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ चुनकर हमें लिखना है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, दिल तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे, इसको कहा जाता है मक्ता। वो गज़ल का पहला शेर जिसके काफ़िया रदीफ़, हम काफ़िया होते हैं, काफ़िया और रदीफ़, उसे हम क्या कहते हैं? उसे मतला कहा जाता है। ये गज़ल का पहला शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मक्ता कहते हैं। और बाकी के जो गज़ल का सबसे अच्छा शेर होता है वो शहाबीत या बैतुल गज़ल कहलाता है, और इसके अलावा जो बीच में अशार होते हैं वो फ़र्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ल का मानी होता है। गज़ल के क्या मानी है? गज़ल के मानी है औरतों से बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्तर का मुतरादिफ क्या है? आपको देखिए अभी तक वाहिद जमा आ रहे थे, मुतज़ाद आ रहे थे, अब आपसे साबका और लाहक का क्या होता है आप ये भी पढ़ लीजिएगा, और मुतरादिफ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, नसीब। शेर को मुकम्मल कीजिए। नाज़की इसके क्या है? लब की। ये शेर आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब यहाँ आपको 115 से लेकर 120 तक एक इक़्तिबास दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और फिर इन सवालात के जवाब देना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तहरीर किसने ईजाद की? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, लोई ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कब पैदा हुए थे? ये आपको इक़्तिबास में दिया हुआ है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, 109, 8109, 1809 में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुकीला औजार लिख जाने से क्या जाता रहा या जाती रही? 117, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, आँखों की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद किया गया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, 20 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 119, मास्टर साहब क्या आपको फिलिंदा ब्लैंक्स आती है? झैल दिए हुए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ चुनकर लिखिए। तो
तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 ब्रेल तहरीर। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है मास्टर साहब, फिर ये एक अलामत दी गई है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे फ़िज़ाइया या निदाइया कहा जाता है, जो चौंकाने वाले मौक़ों पर जिसका इस्तेमाल होता है। और ये जो अलामत है ये सवालिया इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, तहरीर की ज़िद क्या है? तो ज़िद यानी कि आपसे मुतज़ाद पूछा जा रहा है। तहरीर का मुतज़ाद होगा तकरीर। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से पार्ट 2 आ गया, लैंग्वेज 2। ठीक है, यहाँ आपको हिदायत दी गई है और ये सवाल लिखें। ये सवाल है, एक क्लास के बच्चे ज़्यादातर किस में गलतियाँ करते हैं? जो एक ही क्लास में होते हैं, क्लासमेट्स जिनको हम कह सकते हैं, तो वो किस चीज़ में गलती करते हैं? पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, इनमें से सभी। तो जब बच्चा कुछ भी सीखता है तो उसकी पढ़ने में भी गलतियाँ होती हैं, लिखने में भी होती हैं, बोलने में भी होती हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवायद नज़रियाती और रवैये दोनों हैं, आप कहाँ तक इस बयान से मुत्तफ़िक़ हैं? कवायद ज़रूरी है तो ये मुकम्मल तौर पर राज़ी हैं। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इससे पहले के पेपर्स में आप देख रहे होंगे कि कवायद के उसूलों को, कवायद को ज़बान सीखने के लिए कितना ज़रूरी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहतानिया और वस्तानिया की सतह के तलबा में ज़बान सीखने की तरफ राग़िब करने के लिए लाजिम है, क्या ज़रूरी है इनके लिए? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, तलबा को बार बार मुँह ज़बानी तफ़हीम कराई जाए, ओरल उसको याद कराया जाए तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, मंदरजा झैल में से मुँह ज़बानी पेशकश में कौन सा तरीका मुफीद है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 124 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, इशाराती ज़बान में पेश करना। जब बच्चा अपना प्रेजेंटेशन देगा तो उसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और उसका प्रेजेंटेशन बोलने की जो क़ुव्वत है उसमें भी इजाफा होगा। क्वेश्चन नंबर 125, इंसान की उम्दा तरक्की के लिए मादरी ज़बान इतनी ही ज़रूरी है जितना कि माँ का दूध, ये कौल किसका है? क्वेश्चन नंबर 125, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, महात्मा गांधी। आपको मादरी ज़बान को हर सिचुएशन में ऊपर रखना है और बच्चे की जो पहली लैंग्वेज है वो उसकी मादरी ज़बान ही है। अगर तलबा को ऐसी ज़बान के ज़रिए पढ़ाया जाए जिससे पर वह अच्छी तरह दुरुस्त दस्तरी नहीं रखते हो, तब क्या होगा? अब जब बच्चा ज़बान जानता ही नहीं और हम उसको उसी में पढ़ा रहे हैं तो क्या वो सीख पाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 126 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, इनमें से सभी। क्या क्या है? अच्छी तरह से जहन लगाना मुमकिन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तलबा रटने और याद करने की आदत को बढ़ावा मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तलबा की दिलचस्पी पढ़ाई में ख़त्म होने लगी, क्योंकि जब उसको चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। आपके साथ भी ऐसे ही होता है, अगर कोई टीचर की तदरीस ऐसी है कि आपको वो टॉपिक, वो मौजू समझ में नहीं आ रहा है तो आपका दिल नहीं लगता है पढ़ने में, तो वही सिचुएशन यहाँ पर होगी। ज़बान पढ़ाते वक्त बहुत ज़रूरी है कि ज़बान के बैनुल-अक़वामी अहम पहलुओं की तालीम के तहत क्या किया जाए? सुनना और पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ लिखना। सिर्फ वाले ऑप्शन पे हमें नहीं जाना है, सिर्फ हमें सुनना और पढ़ना दोनों करना है। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 128, ज़बान की तालीम में सीखने के मवाद का सबसे अहम चैलेंज क्या होता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, सबक में पेश आए मुश्किल मकामात की वजाहत सीखे जाने वाले आशय के ज़रिए होना। बच्चे ने जो सीखा है फिर उसको उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाए तो वो प्रैक्टिस एक तरह से हो जाती है। जैसे आप ये PYQs हैं, आप इनसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे इस्तेफ़ादा हासिल होगा, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा ना कि हाँ इस तरीके से पेपर आता है। बच्चे ने ज़बान सीख ली है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 129, ज़हीन तलबा का तलफ़्फ़ुज़ और ज़ख़ीरा अल्फाज बेहतर होता है, ये कौल किसका है? क्वेश्चन नंबर 129, इसका दुरुस्त जवाब है इनमें से सभी। टर्मन, फिशर, इन सब ने ये बात कही है। क्वेश्चन नंबर 130, मानी को वाज़ा करने के लिए बेहतर तरीका है कि क्या किया जाए? ये 4 ऑप्शन में से दुरुस्त जवाब होगा इसका ऑप्शन 3। कैसे? तलबा को पूरा मौका फ़राहम कराएं कि वो जुमलों में इस्तेमाल करने के मानी बताएं। किसी भी काम को जब आप बच्चे से खुद कराएंगे, हमें क्या करना है? लर्निंग बाय डूइंग इसलिए कहा जाता है कि उसको हमें करके सिखाना है, और जब वो खुद उस काम को करके सीखेगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है। क्वेश्चन नंबर 131,
इसका मंदरजा झैल में से कौन सा तलबात शहदा मतन के इस्तेमाल के बगैर दूसरी ज़बान सीखने में मदद करती है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 ज़बान की वुसअत। क्वेश्चन नंबर 132 गलत पढ़ने की आदत होने की एक वजह है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 उंगली से इशारा करना या पढ़ते वक्त आँख की तरफ उंगली से इशारा देना। क्वेश्चन नंबर 133 मंदरजा झैल में से कौन सा तरीक़ाकार मुश्किल लफ्ज़ों को पढ़ाने में क़दीम ज़माने का तरीका है? मतलब अब तो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो इसमें हमसे क़दीम ज़माने का तरीका पूछा जा रहा है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़। क्वेश्चन नंबर 134 मंदरजा झैल में से कौन सी महारत से ताल्लुक़ नहीं रखता है? पढ़ना, लिखना, सुनना, ज़बान में दिलचस्पी। तो ये महारतें हैं ना सब, LSRW। लिखना, वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ज़बान में दिलचस्पी, तो 134 का ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 135 ये हकीकत है ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होता है। क्या असरअंदाज होता है? ऑप्शन 4 जो है वो दुरुस्त है। तंदुरुस्ती, दानिश्वरी, अफरादी इख्तिलाफ़ात, ये चारों ज़रूरी है और इसका असर होता है। क्वेश्चन नंबर 136 यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया है, एक इक़्तिबास दिया है, इसको आपको पढ़ना है और फिर इन सवालात के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 136 का दुरुस्त जवाब होगा ये ख़त किस सन में लिखा गया? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 1939 में। क्वेश्चन नंबर 137 एक किस्म का बम किस शहर पर गिराया गया था? तो इसका जवाब तो आप सभी जानते होंगे, कहाँ पर गिराया गया था? हिरोशिमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जौहरी बम के नीचे में शहर में कितने ब्लॉक तबाह हुए थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 600 ब्लॉक तबाह हुए थे। क्वेश्चन नंबर 139 जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था तो तकरीबन बेघर हुए थे, कितने लोग बेघर हुए थे? 139 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 2 लाख अफराद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस जौहरी बम की बुनियाद आइंस्टाइन के इस नज़रिए पर थी जो, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 1905 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 मादे को तवानाई और तवानाई को मादे में तब्दील किया जा सकता है, ये किसका नज़रिया है? क्वेश्चन नंबर 141 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 अल्बर्ट आइंस्टाइन का नज़रिया है। क्वेश्चन नंबर 142 बम नागासाकी शहर पर गिराया गया था तो तब क्या हुआ था? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 143 हिरोशिमा पर बम गिराने की वजह से क्या हुआ था? 143 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 60,000 अफराद ब्लॉक हुए। क्वेश्चन नंबर 144 शऊर के मानी क्या है? शऊर के मानी आप सभी जानते होंगे, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 अक्लमंद और समझ। क्वेश्चन नंबर 145 से लेकर 150 तक आपको ये एक नज़्म दी है, इसको पढ़ना है और फिर इसके सवालों के जवाब देना है। शायर किन लोगों को जगाने के लिए कहता है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 गरीबों को। क्वेश्चन नंबर 146 गुलामों का लहू किस से गिर माना चाहिए? 146 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 सूज यकीन से। क्वेश्चन नंबर 148 जिस खेत से रोज़ी मैसर ना हो इसके लिए शायर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 148 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 जला देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149 तूफ़ान उठाना का मतलब क्या है? आपसे मुहावरे के मानी भी पूछे जा सकते हैं, तो इसका मतलब होगा ऑप्शन 4 फितना बर्पा करना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 शक्ल की जमा क्या होती है? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 अशकाल।
आपसे वाहिद जमा भी पूछे जा सकते हैं, मुत्साद भी पूछे जा सकते हैं, साबका लाहक का भी पूछा जा सकता है, मुतरादिफ भी पूछा जा सकता है और मुहावरा टाइप लिखकर भी उसके मानी पूछा जा सकता है। तो आप एक बार इन सबको नज़रसानी ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपके लिए सीटेट की PYQs है जिससे आप अपने इम्तिहान में इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। शुक्रिया।